आचार्य चाणक्य कहते हैं जीवन में सफलता के लिए परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आप काम करते करते गधे बन जाओ। गधा अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है और वह बिना सोचे समझे मेहनत किए जाता है। वह यह नहीं सोचता कि इस काम को करने से ज़रूरी मात्रा में परिणाम भी मिल रहा है या नहीं। इसलिए बिना परिणाम के, बिना काबिलियत को पहचाने बस दिन रात मेहनत किए जाता है। इसी वजह से पूरी ज़िंदगी गुलामी करता रहता है। वह कभी एक राजा नहीं बन पाता। ठीक उसी तरह मनुष्य भी बिना अपनी काबिलियत को पहचाने पूरा जीवन कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी वो एक गुलाम बनकर रह जाते हैं। वो कभी भी एक राजा की ज़िंदगी नहीं जी पाते। तो आज हम चाणक्य की उन्हीं नीतियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपकी समझ में आएंगी वो नीतियाँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो नीति नंबर 1, वन में रहने वाले पशु पक्षियों को भरण पोषण करने के लिए शिकार करते हैं। वे कभी सफल होते हैं तो कभी असफल भी होते हैं। ठीक उसी जंगल में एक ऐसा शिकारी भी है जिसका बार कभी खाली नहीं जाता, और वो है बाज पक्षी। ये अपने कार्य में सफल इसलिए होता है क्योंकि उसके शिकार के पीछे योजना होती है, एक सटीक रणनीति होती है। वो अपने शिकार को देखकर तुरंत झपट्टा नहीं मारता, वो केवल अपनी दृष्टि उस शिकार पर बनाए रखता है। घंटों तक या पूरे दिन तक इतनी ऊंचाई से उस शिकार का निरीक्षण करता रहता है और अपनी रणनीति को तैयार करता रहता है। शिकार को उसके भनक तक नहीं लगने देता और फिर सही समय आने पर वो अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करके एक ही झपट्टे पर शिकार करता है कि शिकार सीधा मुंह के अंदर होता है। इसी तरह जीवन में किसी भी परिस्थिति में सफल होना चाहते हो ना, तो धैर्य और बुद्धिमत्ता से एक प्रबल योजना और रणनीति बनाना सीख लो और फिर सही समय आने पर अपनी पूरी क्षमता और बल के साथ ऐसा प्रहार करो कि सफलता सीधे आपके हाथों में आ जाए। ठीक उसी तरह 90% लोग कोई योजना या रणनीति नहीं बनाते और पूरी जिंदगी गधे की तरह गुलामी करते हैं। नीति नंबर 2, जंगल का राजा शेर वैसे तो अपनी गुफा में आराम करता है, अगर वो जब भी शिकार करने के लिए निकलता है वो अपने काम को कभी भी अधूरे मन से नहीं करता। वो अपने शिकार को पूरे मन से करता है, फिर चाहे वो हाथी हो या छोटा सा खरगोश। शेर अपनी जी जान लगाकर शिकार करता है, मानो कि ये उसके जीवन की आखिरी शिकार हो। ठीक उसी तरह जीवन में कोई सफलता हासिल करनी है तो शेर नीति से आपको सीख लेनी चाहिए। काम छोटा हो या बड़ा, अपने कार्य को पूरे मन से करो। नीति नंबर 3, चाणक्य कहते हैं सांप के पैर ना होने के बावजूद उसके आक्रामकता और डसने की शक्ति में कभी कोई कमी नहीं आती है। वो कभी अपनी कमजोरी किसी के सामने आने ही नहीं देता। वो कभी किसी को ये नहीं दिखाता कि उसके पास पैर नहीं है, वो चल नहीं सकता। वो अपनी ताकत पर फोकस करता है, इसी ताकत के दम पर पूरी दुनिया को काबू में रखता है। सांप अगर चाहता तो वो बहाने बना सकता था कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऊपर वाले ने मुझे पैर ही नहीं दिए, यहाँ तक कि मेरी आंखें इतनी कमज़ोर हैं कि मैं ठीक से देख भी नहीं पाता। मगर नहीं, सांप कभी कोई ऐसा बहाना नहीं बनाता। आंखें कमज़ोर होने के बावजूद रेंगते हुए चलता है और जीभ के थ्रू पता लगाता है, मगर वो अपनी ज़िंदगी में योद्धा की तरह आगे बढ़ता है। ठीक उसी तरह हर इंसान में कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। ठीक उसी तरह अपनी कमज़ोरी को पीछे छोड़कर अपनी काबिलियत को आगे रखकर एक राजा बन पाते हैं। नीति नंबर 4, चाणक्य कहते हैं इस दुनिया में कोई भी इंसान पैदाइशी काबिलियत नहीं होता है, उसे अपनी काबिलियत बनानी पड़ती है। जिस प्रकार सोना शुरुआत में एक पीला चमकदार धातु ही होता है, जब सुनार उसे काटकर उस पर प्रहार करके निखारता है तभी उसकी कीमत इस दुनिया को पता चलती है। ठीक इसी प्रकार आप अपनी काबिलियता को बाहर लेकर नहीं आओगे तब तक निखरोगे नहीं, तब आप लोगों की गुलामी में ही फंसे रहोगे। और जब आप अपनी पूरी कमजोरियों को छोड़कर पूरे जुनून के साथ कोशिश करते हो तो पूरी कायनात आपके आगे बढ़ने के रास्ते खोल देती है।
भगवान भी उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जो कभी बहाने नहीं बनाते हैं और अपनी काबिलियत को पहचान कर आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।